जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं फिर आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताऊंगी जो कभी मेरे पापा के साथ घटित हुई थी। मेरे मतलब रियल कहानी बताऊंगी, सच्ची घटना। तो ये बात उस वक्त की है जब मेरे पापा टीचर हुआ करते थे और एक ऐसे गांव में पढ़ाने जाते थे जहाँ पर जो जंगली इलाका था और जहाँ ना ही तो कोई वाहन जाता था और ना रोड था, मतलब कच्ची सी रास्ता था। जैसे पहले के गांव में जो पगडंडियाँ हुआ करती थी जंगल में से पैदल चलने वाला जो रास्ता, ऐसे ही रास्ते हुआ करते थे। तो मेरे पापा के पास में साइकिल थी उस वक्त, वो साइकिल से जाया करते थे। तो पापा जिस गांव में पढ़ाते थे वहाँ के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे से रखते थे। और उनको मालूम था कि सब्जी के बच्चे हैं, तो वो हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए पापा के हाथ कभी कुछ ऐसे, जैसे बारिश का टाइम तो उस टाइम पे भुट्टे या ककड़ियाँ लगा करती थी, तो वो उस टाइम पे पापा के लिए, मतलब पापा के साथ वो सारी चीज़ें रख दिया करते थे। या गर्मी का टाइम हुआ करता था तो ये जो जंगली फल होते हैं वो रख दिया करते थे हम लोगों के लिए, ऐसे कुछ ना कुछ वो पापा के साथ रखते थे। तो उस टाइम जो वर्तमान अभी सीजन जो चल रहा है ऐसा ही था, जब चने, हरे चने जो खेतों में लगे हुए होते हैं, उस टाइम की बात है। तो पापा के साथ उन्होंने इतने सारे हरे वाले चने रख दिए थे। तो पापा जब वहाँ से लेकर आ रहे थे तो रास्ते में एक, मतलब हमारे यहाँ गांव से, मेरे मायके से गांव से थोड़ा सा दूर बस स्टैंड है जहाँ पे बस वगैरह रुकती थी। मेन रोड जो था, हाईवे रोड, तो वहाँ पर होटल है। तो वहाँ पापा के बहुत सारे फ्रेंड बैठे रहते थे, बहुत सारे जान पहचान वाले बैठे रहते थे। तो वो क्या करते थे, जो पापा वहाँ से जो कुछ भी लेकर आते थे तो वो पापा के उसमें से, मतलब साइकिल से, झोले में से सारा सामान निकाल करके और वो खा लिया करते थे। तो हम लोगों के लिए यहाँ तक थोड़ा बहुत ही कुछ बच पाता था, बाकी वो ले लेते थे, पापा से खा लेते थे। पापा मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके दोस्त थे। तो उस दिन उनके पास में जो हरे चने थे, तो उनके दिमाग में ये आया कि अरे ये लोग, अगर मैं बस स्टैंड से गया तो ये लोग मेरा वो सारा ये चने खा जाएंगे और बच्चों तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने हमारे गांव से बाहर बाहर एक रास्ता था जो जंगल से ही निकल कर गाँव तक, हमारे मतलब घर तक पहुंचता था। तो पापा उस रास्ते से, उन्होंने सोचा कि मैं ये कच्चे वाले रास्ते से ही पीछे पीछे से ही गांव पहुंच जाता हूं, तो बस स्टैंड मुझे नहीं जाना पड़ेगा। तो उन्होंने वहीं से वो रास्ता ले लिया। अब जो उन्होंने ले लिया तो वहाँ क्या, रास्ते में एक जहाँ पे मुर्दे जलाए जाते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब शमशान घाट जिसे बोलते हैं, आजकल तो पक्के हो गए हैं, पर पहले क्या था, सिर्फ एक पेड़ रहता था, उसके नीचे ही अंतिम संस्कार किया जाता था। तो वहीं से रास्ता था, उसी शमशान घाट के साथ, मतलब जो जहाँ शमशान था वहीं से रास्ता था। तो पापा वहाँ से निकल कर आ रहे थे। तो पापा जब बिल्कुल जस्ट वहाँ पे पहुँचे तो उनकी साइकिल के जो पहिए थे और पैडल थे उसमें ना एक साड़ी उड़ती हुई आई। और पहले क्या करते थे, अभी तो लोग, हम जो कपड़े डालते हैं मुर्दों के साथ में, वो सारा सामान उठा के ले जाते हैं, पहले नहीं उठा के ले जाया करते थे, वहीं पड़ा रहता था। तो वो साड़ी जो आई उड़ती हुई, और उनके पूरे साइकिल का जो पहिया था उसमें सारी उलझ गई बुरे तरीके से। तो पापा की साइकिल एकदम से जाम हो गई, मतलब क्योंकि वो साइकिल में पूरे के पूरे तरह से लिपट चुकी थी साड़ी। तो फिर पापा साइकिल से उतरे और फिर उस साड़ी को उन्होंने खींच खींच के निकाला। पापा डरते नहीं थे, तो उनको पर ये समझ में आ गया कि कुछ अलग ही चीज़ है। तो उन्होंने उसको ना खींच खींच के, मतलब निकाला, अलग किया। वो साड़ी निकल नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से उन्होंने निकाला। और वो बस थोड़ा सा आगे चले और वो साड़ी, जो चिंदियाँ बची हुई थी, जो फट फट के चिंदियाँ हो गई थी, वो सारी उड़ती और उनकी साइकिल में फिर से फंस जाती। वो फिर निकालते, वो फिर फंस जाती, इस टाइप से। मगर फिर उनको खींच आया और उन्होंने ऐसा बोला कि मेरा पीछा छोड़ेगी, ऐसे करके। तो वो साड़ी को उन्होंने ऐसे पैर से, मतलब मारा साड़ी को। तो वो वहाँ पर साड़ी से नीचे गिर गई और पापा घर आ गए, मतलब सामान लेकर के। क्योंकि अगर शायद उस वक्त पापा डर जाते तो उनके साथ शायद कुछ भी गलत हो सकता था, लेकिन वो उस टाइम बिल्कुल भी नहीं डरे। और वो घर आए और घर आकर उन्होंने हम लोगों को जब ये कहानी बताई कि मेरे साथ आज ऐसा ऐसा हुआ, तो हम लोगों के
मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे उस वक्त, क्योंकि हम बच्चे थे, छोटे छोटे थे। बल्कि ये कहिए कि आज भी जब मैं उस कहानी को महसूस करती हूँ या याद करती हूँ तो मुझे आज भी मेरे हाथों पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो क्या था, किस तरह की स्थिति थी वो। और मेरे पापा ने उस चीज़ को आंखों से देखा था तो उनको कितना मतलब वो हुआ होगा। मेरे जैसा इंसान अगर उस वक्त होता तो शायद मैं अपने प्राण त्याग देती। मैं शायद मतलब वो चीज़ नहीं कर पाती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। तो मैं ऐसी चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। जब उन्होंने मतलब वो कहानी घर पे आके बताई, ये देखिए मैं अभी आप लोगों को वो बता रही हूँ कहानी, तो मेरे हाथों पे इस वक्त भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तो एकदम तरोताज़ा वो चीज़ उनके साथ में हुई थी। तो उन्होंने जो बताया था उस वक्त मुझे, और उस वक्त तो मैं बहुत ज़्यादा ही छोटी सी थी, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा डर गई थी। कई दिनों तक मैं घर से जैसे टॉयलेट वगैरह करने जाते हैं ना बच्चे, तो मैं रात को बाहर नहीं जाती थी कि कहीं कुछ हो ना मुझे पकड़ ले। तो इसलिए जब मैं घर से बाहर निकलती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पहले उस ज़माने में तो शायद किसी के यहाँ भी लेटरिन बाथरूम घर में नहीं हुआ करती थी, वे ये सब कुछ बाहर ही जाना पड़ता था हम लोगों को। तो बहुत टाइम तक हम लोग बाहर ही जाते थे, तो मैं किसी को साथ में लेकर जाती थी, अकेले मैं कभी नहीं जाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो पहले की कुछ बातें ऐसी होती हैं, ऐसी हैं जिन्हें शायद हम आज महसूस नहीं कर सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो यही मेरे पापा की कहानी थी, और ऐसी ही कुछ कहानियाँ सुनाऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगता हो, कुछ भी अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। थैंक यू।